तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी हाओ हॉली वॉटर को ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। इसीलिए शाओतियान उसे कल्टीवेशन करने का आइडिया देता है और जैसे ही वो अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करके उठता है, यूक्लैंग के दो आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और उसको एक टॉर्नेडो में फंसा देते हैं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आप हमें कमेंट्स करके अपने आइडिया शेयर ज़रूर कीजिएगा कि वो टॉर्नेडो से कैसे निकला होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शी हाओ किसी तरह यूक्लैंग के लोगों से लड़ाई करता है और उनको मार डालता है, लेकिन उनसे लड़ाई करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वो पक्षी और शाओतियान आ जाते हैं और शी हाओ से पूछते हैं कि यूक्लैंग के दोनों लोग कहाँ हैं। तो शी हाओ बताता है कि माउंटेन बुदियान ने उनको उनकी गलती के लिए मार डाला। अब ये तीनों फिर से वाइकाओ पार्क की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में शी हाओ को फिर से उसी स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है जो शी हाओ से अपनी तलवार मांग रही थी और उसे फॉरबिडन रुइंस का नाम बताती है। इसके बाद शी हाओ द होंग पक्षी को पहले फॉरबिडन रुइंस जाने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक गोरिल्ला बीस्ट पर जो फॉरबिडन रुइंस में है और इंसानों से बोल रहा है कि इंसान कमजोर होते हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकते और वो इंसानों को परेशान करते हैं। तभी शी हाओ वहाँ पर आता है। शी हाओ वहाँ पर 9 हेडेड लाइन को देखकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन गोरिल्ला बीस्ट उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसे शी हाओ एक मुक्के में ही मारकर गिरा देता है। 9 हेडेड लाइन शी हाओ को देखकर अपना मुंह छिपाता है और कहता है कि मैं अपने हैंडसम से 9 हेड्स को इससे कैसे छुपाऊं। साथ ही सभी एनिमल्स को ये भी पता चल जाएगा कि मैं ह्यूमन रेस का छोटा भाई हूँ। अब शी हाओ 9 हेडेड लाइन के पास आकर उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। तो 9 हेडेड लाइन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिर शी हाओ सभी को बताता है कि मैं 9 हेडेड लाइन का बड़ा भाई हूँ, इसीलिए इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी ड्रैगन बीस्ट शी हाओ पर ट्रेजर से अटैक कर देता है। ये ट्रेजर पत्थर को चीरता हुआ शी हाओ की तरफ आता है। शी हाओ उस ट्रेजर को लेता है, तभी ड्रैगन बीस्ट शी हाओ को निगल जाता है। 9 हेडेड लाइन ये सोचकर डर जाता है कि शी हाओ मर गया, लेकिन तभी ड्रैगन का पेट चीरकर शी हाओ उसके मुंह से बाहर आ जाता है। अब व्हाइट टाइगर शी हाओ को देखकर गुस्से में कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी ड्रैगन बीस्ट और शी हाओ उस स्नैक को पकाकर खाते हैं। तभी उन्हें स्पिरिट केव दिखती है, जिसके खुलने के बाद ही वो सभी फॉरबिडन रुइंस जा सकते हैं। अब कुछ देर बाद वो स्पिरिट वेव खुल जाती है और सभी फॉरबिडन रुइंस में चले जाते हैं। सभी को वहाँ पर एक ट्रेजर दिखता है, जिसको लेने के लिए सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन शी हाओ को अपनी सुप्रीम बोन की तरह एक ट्रेजर दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वो उसके पीछे भागता है। तभी व्हाइट टाइगर भी उस ट्रेजर को देख लेता है। साथ ही एक फेनिक्स फायर भी उस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रेजर उसे खा जाता है। शी हाओ फिर से ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी व्हाइट टाइगर भी वहाँ पर आकर उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है। अब शी हाओ और व्हाइट टाइगर की लड़ाई से ट्रेजर को गुस्सा आ जाता है और वो व्हाइट टाइगर के सभी आदमियों को मार डालता है। इसके बाद वो ट्रेजर अपने आप ही शी हाओ के पास आ जाता है। शी हाओ देखता है कि उसमें कोई हलचल क्यों नहीं है। वो उसे पकड़कर देखता है कि इसमें विस्फोट क्यों नहीं हुआ, मतलब कि मुझे कोई बड़ा खजाना मिल गया है। उसी वक्त शी हाओ को एक आवाज सुनाई देती है कि मेरा खजाना उस चट्टान में है। फिर शी हाओ कहता है कि क्या ये वही चट्टान है जिसके बारे में उसने सुन रखा है कि इस चट्टान के अंदर का खजाना अपने मालिक को अपने आप चुनता है। इसके बाद उस जगह पर सबको अपना अपना ट्रेजर मिल जाता है। तभी एक बीस्ट शी हाओ को एक पत्थर पर गड़ी हुई बहुत ही पुरानी तलवार दिखाता है। शी हाओ को उस तलवार को छूते ही समझ में आ जाता है कि वो तलवार उसी स्पिरिट की है। वो उसे अपनी पूरी ताकत के साथ निकाल कर अपने पास रख लेता है। इसके बाद शी हाओ हुओलिंगर के पास जाता है, जिसको देखकर वो बोलती है कि हमारा मिलना तो तय था, और मुंह घुमा लेती है। इतने में ही उसके पास जो वांकाई है वो उड़कर शी हाओ के पास चली जाती है। उसे देखकर शी हाओ बोलता है कि वांकाई तो अब बड़ी हो गई है, इसका मतलब ये है कि तुम इसे अच्छे से खिला पिला रही हो। ये सुनकर हुओलिंगर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसी वक्त एक पक्षी उड़ते हुए शी हाओ के पास आ जाता है और शी हाओ को उसके साथ चलने के लिए कहता है। और शी हाओ जब उससे कारण पूछता है तो वो बताता है कि जब हम जा रहे थे तो हम पर हमला हुआ, इसीलिए 9 हेडेड लाइन और बाकी के बीस्ट एक केव में है और वो एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो गए हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तो शी हाओ उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो पक्षी बताता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गया। तो शी हाओ कहता है कि अच्छा, मुझे खोजने के लिए ये किया गया है।
इसके बाद शी हाउ उस पक्षी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हुओलिंगर उससे पूछती है कि जब तुम्हें पता है कि ये सब एक ट्रैप है, फिर भी तुम क्यों जा रहे हो। अब शी हाउ उस बर्ड के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ जाते ही उसे व्हाइट टाइगर और गोल्डन बर्ड दिखाई देते हैं। अब शी हाउ अपने साथ वाले पक्षी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो पक्षी उसे बताता है कि ये गोल्डन ईगल है, जो बाकी के सभी बीस्ट से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद दोस्तों शी हाउ और उन सभी बीस्ट की लड़ाई होती है। इसमें वो गोल्डन ईगल ब्लू ईगल टेक्निक यूज करता है, जिसे देखकर शी हाउ कहता है कि ये टेक्निक तो ब्लू ईगल से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर अब व्हाइट टाइगर भी आ जाता है, जो शी हाउ पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हुओलिंगर भी आ जाती है, जो व्हाइट टाइगर से शी हाउ को बचा लेती है। यहाँ पर हुओलिंगर के सैनिक उसके साथ आते हैं। व्हाइट टाइगर कहता है कि हुओलिंगर फायर एम्परर की बेटी, अगर तुम इसमें नहीं पड़ो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा। जिस पर वो कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। अब शी हाउ अपने अटैक से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और 9 हेडेड लायन के साथ बाकी के बीस्ट को बचा लेता है। इसी दौरान हुओलिंगर घायल हो जाती है, जिसको शी हाउ बचाने आता है। ये सब देखकर व्हाइट टाइगर सोचता है कि इसे फायर एम्परर की बेटी की बहुत ही फिक्र है। इसके बाद व्हाइट टाइगर हुओलिंगर को एक पोटली में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाउ उसे अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। इसके बाद व्हाइट टाइगर और शी हाउ में लड़ाई होती है, जिसमें शी हाउ उसके हर वार से बच जाता है। अब व्हाइट टाइगर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिट की पावर को यूज करता है, लेकिन शी हाउ उसको अपनी तलवार से मार डालता है। जिसके बाद गोल्डन ईगल को गुस्सा आ जाता है। अब वो शी हाउ पर हमला कर देती है। इसके बाद हुओलिंगर के सैनिक उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं, तो हुओलिंगर उन्हें शी हाउ को बचाने जाने के लिए कहती है। सैनिक उससे बोलते हैं कि वो सिर्फ हुओलिंगर की ही रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से दिखाई जाती है गोल्डन ईगल और शी हाउ के बीच की लड़ाई, जहां पर गोल्डन ईगल मेटा मैग्नेटिक पीक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से शी हाउ की तलवार उसमें चिपक जाती है। अब गोल्डन ईगल शी हाउ पर हंसने लग जाती है कि अब तलवार के बिना तुम मुझे कैसे मारोगे। फिर शी हाउ सोचता है कि ये गोल्डन ईगल हाफ गॉड ब्लडेड है और इसका ऑर्डिनरी ट्रेजर्स के आगे कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए वो ब्लू ईगल और एंशिएंट लायन की पावर को मिलाकर गोल्डन ईगल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गोल्डन ईगल थोड़ी देर के लिए उसके अटैक में फंस जाती है और इसी चांस का फायदा उठाकर शी हाउ उसके ऊपर बैठ जाता है और अपनी बर्ड स्किल का यूज करता है और उस पर अटैक करता है। ये देखकर बाकी के बीस्ट और हुओलिंगर बहुत खुश होते हैं और हुओलिंगर के सैनिक सोचते हैं कि ये लड़का आखिर है क्या, जो इतने पावरफुल बीस्ट से भी लड़ सकता है। शी हाउ लगातार अपने वार करता जाता है और देखता है कि इस बर्ड को उसके वार से किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लग रही। उसे गोल्डन ईगल कहती है कि मैं तुम्हें कच्चा निगल जाऊंगी। इसके बाद शी हाउ कभी नहीं कहकर उसकी आंख पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो गोल्डन ईगल अपनी मैग्नेट से टकरा जाती है और शी हाउ अपनी पूरी ताकत के साथ उस मैग्नेट से अपनी तलवार निकालकर उस ईगल पर अटैक कर देता है। वो तलवार गोल्डन ईगल के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वो मेटा मैग्नेट चला जा रहा होता है, तो शी हाउ उसके पीछे से चिल्लाता है। ये देखकर हुओलिंगर कहती है कि वो तुम्हारी चीख नहीं सुनेगा, इसीलिए गला फाड़कर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। इसके बाद वो गोल्डन ईगल को पोटली के अंदर खींच लेता है। हुओलिंगर शी हाउ को पैर मारती है। मैं तो भूल गई थी, तुमने एक बार मेरी बात नहीं मानी थी। अब 9 हेडेड लायन शी हाउ को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर शी हाउ कहता है कि ये तो बड़े भाई की ड्यूटी है। उसी वक्त ज्वालामुखी फूट जाता है और हुओलिंगर उसे देखते हुए कहती है कि ये बुदियान माउंटेन के खुलने का साइन है, हमें यहाँ से जिंदा निकलने के लिए भागने को तैयार रहना चाहिए। शी हाउ पूछता है कि क्यों, तो हुओलिंगर बताती है कि जब भी बुदियान माउंटेन का एग्जिट खुलता है तो माउंटेन नेटिव्स शिकार के लिए पीछा करते हैं, जिस पर शी हाउ कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे वाइकाओ पार्क जाना है। ये सुनकर रेड बर्ड और बाकी के बीस्ट उसे ना जाने के लिए कहते हैं, लेकिन शी हाउ उनकी बात नहीं मानता। अब हुओलिंगर उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हमसे तुम फ्लावर फ्रूट माउंटेन में मिलना। इसके बाद वो उसे इस रास्ते का मैप दे देती है। इसके बाद वो एक कारपेट निकालती है और सभी को उसके ऊपर आने के लिए कहती है, ताकि वो सभी सुरक्षित रहे। इसके बाद वो उन सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शी हाउ मेडिसिनल फील्ड में पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे एक बोलने वाला पत्थर मिलता है। उसे देखकर शी हाउ उसको फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता पूछता है, तो वो पत्थर उसे बताता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ मेडिसिनल फील्ड का सबसे डीपेस्ट पार्ट है।
शीहाओ उस पत्थर को अपने साथ लेकर जाता है, इसीलिए वो पत्थर चिल्लाता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया। जाते समय शीहाओ को रास्ते में एक फ्लावर मिलता है, जिसे वो अपनी हुओलिंगर के लिए तोड़कर रख लेता है। वहीं पर उसे मिक्स्ड ब्लड एनिमल भी दिखाई देता है, जो बाकी के सभी बीस्ट से काम करवा रहा होता है। वो मिक्स्ड ब्लड एनिमल शीहाओ को देखकर कहता है कि ह्यूमन जायंट, तुम तो मेडिसिन गैदरिंग में माहिर हो, यहाँ रहकर मेरे लिए मेडिसिन कलेक्ट करो। शीहाओ उसको देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें जियान सिटी में देखा है, तुम और तुम्हारे मास्टर माउंट ताइगो से हो ना? मेरा भी एक रिलेटिव है जो माउंट ताइगो गया था, क्या तुम मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हो? अब मिक्स्ड ब्लड एनिमल उससे कहता है मेडिसिन लाओ, नहीं तो मास्टर निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद शीहाओ उसके मास्टर के बारे में उससे पूछता है कि वो कहाँ है। फिर वो पत्थर शीहाओ को दिखाता है, वो रहा फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता। शीहाओ वहाँ से जा रहा होता है तो मिक्स्ड ब्लड एनिमल उसे रोकने की कोशिश करता है। शीहाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो पत्थर उसे बताता है कि यहाँ पर फिजिकल पावर के इस्तेमाल से ही जीतना होगा, इसीलिए शीहाओ उस पत्थर का ही इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर मिक्स्ड ब्लड एनिमल कहता है ये तो लेजेंडरी गॉड स्टोन लग रहा है। तो शीहाओ उस पत्थर से पूछता है कि तुम गॉड स्टोन हो? इसके बाद शीहाओ उस पत्थर से उसको मार मार कर हरा देता है और बाकी के बीस्ट से कहता है कि जाओ और जो भी करना चाहते हो वो करो। इसके बाद शीहाओ फाउंटेन ऑफ यूथ पहुंच जाता है, जहां पर फाउंटेन ऑफ यूथ की क्वीन और बाकी के लोग उस फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए लड़ रहे होते हैं, जिनको देखकर शीहाओ कहता है कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं कुछ फाउंटेन ऑफ यूथ लेकर चला जाता हूँ। इसके बाद शीहाओ उस फाउंटेन ऑफ यूथ के अंदर चला जाता है। इसको देखकर वो बीस्ट कहते हैं कि हम अपना बाद में कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल तो हमें जाकर उस बच्चे को रोकना चाहिए, जिससे क्वीन भी सहमत हो जाती है। शीहाओ को फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं मिलता तो वो सोचता है कि शायद फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी सूख चुका है, इसीलिए वो उस रेत को ही पोटली में भरने लगता है। उसी वक्त वो बीस्ट और क्वीन भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक बीस्ट बोलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है, जिसके लिए हम सब लड़ रहे थे? तो शीहाओ कहता है वो सूख गया है, इसी वजह से मैं सैंड भर रहा हूँ, आप भी जल्दी से आओ और भर लो, वरना मैं सारा ले जाऊंगा। और सैंड भरते भरते उस सैंड से एक कीड़ा निकलता है, जिसे देखकर वो बोलते हैं कि यही है फाउंटेन ऑफ यूथ। उसका एक हिस्सा उड़कर दूसरी तरफ जाता है, जिसके पीछे सारे बीस्ट दौड़ने लग जाते हैं। तो शीहाओ उसे मुंह में रखकर पोटली में डाल लेता है और उस स्टोन को लेकर जा रहा होता है। तभी सारे बीस्ट उसको बोलते हैं कि अब तो फाउंटेन ऑफ यूथ तुम में है, इसीलिए तुम्हें उसे हमसे शेयर करना होगा। लेकिन शीहाओ उनको मना कर देता है, इसीलिए वो बीस्ट और क्वीन उसको वहाँ से जाने से रोकने लगते हैं। इन सभी से शीहाओ उस पत्थर की मदद से लड़ता है और क्वीन को भी उस पत्थर से मारता है। क्वीन को अब शीहाओ पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर वार करती है। तो दोस्तों, अब लड़ाई चल रही है शीहाओ की इस क्वीन के साथ। तो शीहाओ इसे भी हरा पाता है या फिर यहाँ वो हार जाता है, ये देखेंगे हम कल के एपिसोड में। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।